जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर एक ट्रेनिंग वीडियो में मौजूद हैं। और आज एक बड़ा हॉट टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी लोग बार बार इस पे क्वेश्चंस करते हैं और मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूं और मैं फिर हमेशा समझाने की भी कोशिश करता हूं कि कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सकते हैं। और आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है वो हम बात करेंगे स्क्रू शॉट। हमसे स्क्रू शॉट क्यों नहीं लगती, हम स्क्रू शॉट क्यों नहीं खेलते, क्या क्यों नहीं खेल सकते। ये वो मिस्टेक्स हैं जो हमें आज पता लगेंगी और हम उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मेजर गलती है जो हम अपनी शॉट्स में करते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको आज स्क्रू शॉट के ऊपर बताऊं चीज़ें, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। अगर मुझसे 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं और मुझे आप रब्ता कर सकते हैं। अपने शहर में, अपने घर पे जिनके टेबल्स हैं वो बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, मैं घर भी ट्रेनिंग्स देता हूँ। अपने मुल्क में इनवाइट करना चाह रहे हैं, मैं मुख्तलिफ कंट्रीज ट्रैवल करता हूँ ट्रेनिंग के हवाले से, तो मुझसे रब्ता पर्सनलाइज कर सकते हैं आप। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम स्क्रू क्यों नहीं कर पाते और हमारी क्या गलती है, हम क्यों ये ब्लंडर मारते हैं कि हमसे शॉट नहीं लगता। होता ये है कि हम बेसिकली समझ रहे होते हैं कि हमें वाइट बॉल के नीचे हिट करना है, यानी कि हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जी। ये आपको एक जर्नल बॉल नज़र आ रहा होगा जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि आप, ये हाई है इसका लगा हुआ, ये सेंटर है, ये इसका लो लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, HR हाई राइट, हाई HL, हाई L है, LR है। ये सारी चीज़ें आपको इस बॉल के ऊपर नज़र आ रही होंगी। हम सब ने सीख लिया इतने सालों के बाद, इतनी वीडियोस के बाद, कि हमने नीचे जब हिट करना है, स्ट्राइक करना है, तो बॉल ने पीछे आना है, जब हमने ऊपर हिट करना है तो बॉल ने आगे जाना है। लेकिन होता क्या है कि हम यहाँ पर जब हिट करने लगते हैं तो हम या तो डर जाते हैं या फिर हम यहाँ हिट नहीं कर पाते। तो आज इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो ये आपने देखा बॉल, अब हम आज इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हम क्यों, किस तरह से हिट करेंगे तो हमारा वाइड जो है वो रन होगा या नहीं होगा, या हम कौन सी ऐसी गलतियां मजीद कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा बॉल नहीं रन होता। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ से अगर आपको आइडिया हो कि हमने, अब फर्ज करें मेरे पास ये बॉल है और मैंने इसकी पोजीशन बनानी है और मैंने स्क्रू करना है बॉल को और यहाँ लेकर आना है। और अब क्या होगा कि मैं जब शॉट के लिए, मुझे पता है मैंने नीचे हिट करना है, लेकिन मैं जैसे ही शॉट खेलने लगूंगा, मैं यहाँ पर दूसरे आपको कैमरे से भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको उस कैमरे में भी आ जाए। जैसे ही मैं शॉट खेलने लगूंगा तो मैं जो है, मेरा ब्रिज जो है वो या तो हिल जाएगा, तो वो देखिए वो मेरा बॉल स्क्रू ही नहीं हुआ। हालांकि मैं हिटिंग लो कर रहा था लेकिन वो बॉल मेरा स्क्रू नहीं हो सका। तो मुझे उस चीज को ऊपर काम करना है। बॉल्स ले लेते हैं यहाँ से ताकि हम स्क्रू कर सकें शॉट को एज रिक्वायर्ड। फिर देखते हैं जिस चीज को कि अपने ब्रिज को स्टडी रखना है। अगर आपका नीचे ब्रिज है, आपने लो हिटिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि आप इसको उठा लें। आप उठा लेंगे तो वो बॉल भी, आपका ब्रिज शॉट खराब हो जाएगा और देखिए स्क्रू भी नहीं हो रहा। तो इस चीज को, एक चीज ये है। दूसरी जो मेजर मिस्टेक है वो मैंने पहले भी एक दफा एक्सप्लेन की थी कि जैसे ही आप शॉर्ट स्क्रू की खेलने लगते हैं, आप इस डर से कि वाइट बॉल को हिट होगा क्यों उछल जाते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपने ये भी नहीं करना। आपने सिर्फ जो है अपनी जो है बॉडी के, सिर्फ अपने ब्रिज को अगर आपने ऊंचा करना है, आप इसको आराम से हटाएं और वहीं पर खड़े रहें और आपके पास नेक्स्ट बॉल आपका इजीली बन जाएगा। ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो आप यकीन करें कि आपको स्क्रू शॉट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज है, मैं और भी बनाता रहूँगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए मैं थोड़ी सी और पावर बढ़ाने लगा इसी शॉट में, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल डेड स्ट्रेट मैंने रखा हुआ और वहीं पर ब्रिज रखें और इसको आप उठाएं आराम से। और जंप भी नहीं होना, आपने उछलना नहीं है शॉट के बाद। अगर जो आप उछलेंगे तो वहीं पर आपका शॉट जो है वो खराब हो जाएगा।
मैं यहाँ से भी एक दफ़ा दिखाता हूँ दूसरे एंगल पे भी, अपने कैमरे में थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ मैं बॉल, ताकि दूसरा कैमरा भी मुझे रीड कर ले कि मैं किस तरीके से शॉट खेल रहा हूँ। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इसी शॉट में। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल डेड स्ट्रेट मैंने रखा हुआ और वहीं पर ब्रेक रखें और इसको आप उठाएं आराम से। और जंप भी नहीं होना, आपको उछलना नहीं है शॉट के बाद। अगर जो आप उछलेंगे तो वहीं पर आपका शॉट जो है वो ख़राब हो जाएगा। मैं यहाँ से भी एक दफ़ा दिखाता हूँ दूसरे एंगल पे भी, अपने कैमरे में थोड़ा सा दूर रख रहा हूँ मैं बॉल, ताकि दूसरा कैमरा भी मुझे रीड कर ले कि मैं किस तरीके से शॉट खेल रहा हूँ। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये देखिए ये मैं आराम से खड़ा हूँ, मुझे पता है बॉल में स्क्रू हो जाना है। ये टेबल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मजीद एक शॉट और खेलते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी मेरा शॉट जो है बॉल वो स्क्रू हो रहा है। थोड़ी सी मैं इसमें स्पिन मजीद ऐड करूँगा। एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाम खाम सिर्फ स्पिन जनरेट करना होता है। ये देखिए, ठीक है, मैं वहीं पर हूँ, मेरा बॉल आराम से स्क्रू भी हुआ, फॉलो भी हुआ, और पोजीशन भी उसने दी आपको। और ठीक है, ये देखिए ये मैं आराम से खड़ा हूँ, मुझे पता है बॉल में स्क्रू हो जाना है। ये टेबल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मजीद एक शॉट और खेलते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी मेरा शॉट जो है बॉल वो स्क्रू हो रहा है। थोड़ी सी मैं इसमें स्पिन मजीद ऐड करूँगा। एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाम खाम सिर्फ स्पिन जनरेट करना होता है। ये देखिए, ठीक है, मैं वहीं पर हूँ, मेरा बॉल आराम से स्क्रू भी हुआ, फॉलो भी हुआ, पोजीशन भी उसने दी आपको, और आप उसको आराम से आपने खेल लिया इस शॉट को। और एक और कॉमन मिस्टेक है वो ये मैंने आपको बताई थी कि आप एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हैं। वो यहाँ से आपको मैं इस कैमरे में समझ आएगा, मैं बताता हूँ दोस्तों को, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। वो जैसे ही शॉट खेलने लगते हैं वो ऐसे पीछे खींचते हैं, ये पीछे खींच लेते हैं। आई होप आपको नजर आया वो शॉट में। देखेंगे इसको तो पहले ही मैंने अपने आप को मूव कर दिया। इस चीज़ को समझे, अब इसी शॉट को मैं खेलने लगूँ प्रॉपर फुल डिलीवरी के साथ। तो वाइड मेरा क्यू जो है वो पीछे खींचने की ज़रूरत नहीं होगी और चलने दूंगा मैं अपने क्यू को आगे तक। देखिएगा ये देखिए, ठीक है, यहाँ तो फील हुआ होगा कि मैंने पूरा चलाया और मेरा बॉल जो है वो पूरा स्क्रू हुआ पूरी पोजीशन में आया। तो ये चीज़ ना आज की वीडियो। और आप अगर कोई सवाल इसके हवाले से करना चाहें, मुझसे कुछ पूछना चाहें, आप मुझे कमेंट्स में सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं अपने सवालात, और इंशाल्लाह मैं आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा अगर मुझसे वन ऑन वन ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने शहर में, अपने क्लब में, अपने मुल्क में इनवाइट करना चाहते हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ और आपके मुल्क में आके भी आपकी ग्रुप ट्रेनिंग मैं कर सकता हूँ 5 दिन 10 दिन जो भी है। मैं जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो है उनसे आप अगर 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं, मैं 1 दिन की ट्रेनिंग सेशन भी मैं बुक करता हूँ। 2 डेज़ 3 डेज़ और 4 डेज़ की मेरी अपनी एक क्लास होती है, मास्टर क्लास जिसे मैं कहता हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके टाइम के ऊपर, आपके फाइनेंसिस के ऊपर। तो जितने भी लोग हैं दूसरे शहर से, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मुझसे रब्ता करते हैं पेशावर से, कोयटा से, लाहौर से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, UAE से, एवरीवेयर, ओमान से, कहीं से भी तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं। तो आप भी मुझे कर सकते हैं जी। नॉलेज हासिल करने का कोई टाइम, कोई एज और कोई एरिया नहीं होता। आपने कहीं भी नॉलेज हासिल करने के लिए जहाँ भी जाना पड़ता है आपको जाना पड़ता है। और आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई हो। स्क्रू के ऊपर आप मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे ज़रूर भेजें, और अपनी वीडियोज़ अगर मुझसे शेयर करना चाहें इसके ऊपर तो मुझे दे सकते हैं, आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।